भगवान का होता है अवतार और जीव का होता है जन्म। भगवान का क्या होता है? अवतार। और हम सब जीवों का जन्म होता है। भगवान अवतार लेकर के यहां आ रहे हैं, हम जन्म लेकर के आ रहे हैं। अब विचार करो, भगवान अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर आए, हम जन्म लेकर के आए, तो फिर अंतर क्या रह गया? विचार करिए, भगवान भी आए और हम भी आए, तो फिर जन्म और अवतार में अंतर क्या है? एक अंतर है, एक दृष्टांत के माध्यम से आप लोग समझिए। एक बार की बात, एक सज्जन अपने गांव की ओर चले जा रहे थे। न जाने किस विचारधारा में थे, क्या विचार कर रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वह सज्जन कुएं में जाके गिर पड़े। अब कुएं में गिरे सो चोट खाए। अब चूंकि गांव के रास्ते में कुआं था तो चिल्लाने लगे, बचाओ 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 भैया, मैं कुएं में गिर गया, मुझे बचाओ। संयोग की बात, एक व्यक्ति वहीं से निकलता चला जा रहा था। जब उसने जो कुएं में गिर गए थे उनकी आवाज सुनी, दयावान था, उसने क्या किया, रस्सी का एक छोर एक पेड़ से बांध दिया और रस्सी पकड़ के वो धीरे धीरे कुएं में नीचे उतर गया उसको बचाने के लिए। अब चूंकि गांव वाली बात, बगल में गांव था, गांव में खबर फैल गई कोई कुएं में गिर गया है। सवरे गांव वाले दौड़ करके आए और कुएं में झांक कर देखने लगे। कुछ लोग कहते, क्यों भाई, तुम तो कह रहे थे कि एक गिरा है, इसमें तो दो गिरे हैं। अब कुएं में दो लोग थे नीचे, आप तो कह रहे थे कि एक गिरा, इसमें तो हमें लग रहा है दो गिर गए हैं। तो जो पहले से वहां खड़े हुए थे वो कहते हैं, नाना भैया दो नहीं गिरे, एक गिरा है और दूसरा तो उतरा है। एक गिरा है और दूसरा उतरा है। जो गिरा हुआ है वो घायल है, चोट खाया हुआ है, भयाक्रांत है, भयभीत है। लेकिन उतरने वाले को काय का भय? उतरने वाले को काय का भय? जो गिरने और उतरने में अंतर है, वही जन्म और अवतार में अंतर है। ये कुआं क्या है? कुआं है भववारिधि। इस भववारिधि कुएं में हम सभी जीव आकर गिर पड़े। अब गिरे तो चोट खाए। चोट का मतलब कोई किसी से परेशान, कोई किसी चीज से दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। संसार में ऐसा तो कोई है ही नहीं जो दुखी ना हो। दुख की अलग अलग वैरायटियां हो सकती हैं, दुख की अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन दुखी सब है। इसलिए हमेशा कितना भी दुख आए मुस्कुराते रहिए। हमारे श्रीमान चतुर्वेदी जी अभी नीलकंठ भगवान का जब दर्शन करने गए तो बड़ी भयंकर यात्रा भई। यहां से गए तो चूंकि थोड़ा जाम लग गया था, दूर पार्किंग में रुकना पड़ा, इसलिए विलंब हो गया कथा में आने में। गए तो थे जल्दी, लेकिन आए देरी से। हमारी मैया भी बेचारी बड़ी थक गई। तो चतुर्वेदी जी वहां एक बात कह रहे थे, तो जब फोटो जब निकल रहे थे तो भैया ने कहा सब लोग मुस्कुराओ, सब लोग मुस्कुराओ। तो मुस्कुराने लगे, सब लोग हंसने लगे। तो आपने कहा फोटो अच्छा आएगा।
तो सब लोग मुस्कुराने लगे। जब फोटो निकल गया उसके बाद कहते हैं, बोले कि महाराज जी एक बात बताऊं, जब मुस्कुराने से तस्वीर अच्छी आ सकती है और पूरी जिंदगी मुस्कुराते रहे तो जिंदगी कितनी बढ़िया हो जाएगी। जब एक मुस्कान से फोटो अच्छा आ सकता है तो जीवन भर मुस्कुराते रहेंगे तो पूरी जिंदगी का फोटो ही बदल जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में आके गिर पड़ा, जन्म लेकर के कष्ट पाया, दुख पाया, लेकिन भगवान ऐसे हैं जिस भक्त पर कृपा करना चाहते हैं, जिस जीव पर कृपा करना चाहते हैं, भगवान उसको बचाने के लिए, इस भवसागर से उबारने के लिए, वही परमात्मा हमको बचाने के लिए फिर अवतार धारण करते हैं। फिर वही परमात्मा हमें बचाने के लिए अवतार लेकर के आते हैं और जिस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं बस उसी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यह चरित जगा वही हरिपद पावही, तेन परे भूपा। यह चरित जगा वही हरिपद पावही। जो भगवान के चरित्रों का गुणगान करता है, तेन परे भव ऊपा, वो पुनः इस भवसागर में नहीं पड़ता है।